अगर चौधरी गनी सु मुखालफत करनी नहीं जिथे आज ने लीडर आखने के या सड़क कसा दी या सड़क चौधरी गनी सुन ऊपर डने मथे तक बचाई है ना था उसकी अगर शुरुआत हुई। अगर मथे तक यही नहीं बचाना था कितों शुरुआत होनी। इसी तरीके ना नाड़ी ने सड़क भी चौधरी गनी सु सत्ता कट के ले गए तब उसने अगर टेंडर हुए तब उसने अप्रूवल हुई। वाकई आसमान किसी लीडर से नहीं पैदा की थी वह सड़क पहले ही चालू सी उस वास्ते थोड़ा बहुत फंड दिता वो बेवकूफ बनाया डिस्ट्रिक्ट प्लान विचों और डिस्ट्रिक्ट प्लान की 50,000 रुपए थी ज्यादा साल किसी हेड भी जाना नहीं। जबकि ऐसा नहीं था इन सड़कों वास्ते 50 करोड़ रुपया चाहिए इन सड़कों वास्ते 50 करोड़ रुपया चाहिए और वो बाहर ना मिले कदे नहीं तुम नहीं दे सकना। जब भी सारा लोकल मिले बन सी वो इन सड़कों का खास ख्याल रख सी अपने इलाके ने ध्यान रख सी। बीजेपी एक कॉमनल जमात है उस जमात में आज तक तुम देखिया जिस तरह के पीर साहब सुन आखिया के काला भी कुत्ता चिट्टा भी कुत्ता मगर मेरे भाइयों 60 साल तकरीबन कांग्रेस ने हुकूमत की थी उसी मगर 60 साल भी किसी मुसलमान किसी जगह आ चाहे कोई मसद टठी किसी जगह यूनिवर्सिटी में साढ़े बच्चे की कत्ल होए कोई 8 साल नहीं या 7 साल नहीं बच्ची नाल रेप होया गुजरे ने मकान जम्मू बिचू 50 साल ने पहले पटना आए थे क्यों पटना है बस सिर्फ बीजेपी नहीं वजह थी। अगर कांग्रेस की सरकार होनी जिसे 50 साल मकान बन गए थे वे आज पटन ना होने। मैं आज भी तुम्हें ये दावा लाना अगर दोबारा मोदी आ गया समझो मैं जिसरा वो एक शेर है अहा जे मकान ना छत कच्चा हुआ है समझो आज भी नहीं था कल भी नहीं जेरी बकरी आहा शेर ने मुंह आवा समझो हड्डियां भी नहीं था खल भी नहीं फिर सारी ना हड्डी है ना खल है। अगर मैं यह गुजारिश कर सा कि तुम सारे लोग चौधरी गनी ने हाथ मजबूत करो। अगर ये वन साइड वोट पै गए इसमें ये सेमीफाइनल है फाइनल होने वाला है ये सेरा भी चौधरी गनी की जासी आज लोग आने के चौधरी गनी टिकट ना दे सन मैं आने वाला मेरा अल्लाह जाने के ब्लाग है मिन्नत करके चौधरी गनी टिकट दे सन। अगर तुम लोग वन साइड वोट मार दो चौधरी गनी की आखना नहीं पैसे के मी टिकट दो चौधरी गनी की बलासन आसन टिकट लियो मगर टिकट देन लेने वाले तुसी लोगों तुसा इस दफा मैं फिर तुसें यह गुजारिश करता जिस तरह नंगाली टारगेट भी जाए इस तरह नोनाबंडी भी टारगेट भी जाए इस चीज का ख्याल रखियो उन्हें ठेकेदारों की इतना पहुंच न दियो। अगर तुसें को आ जाए तो तुसारे आगे इंशाल्लाह चौधरी गनी खड़ा है पहली सोटी चौधरी गनी खासी तो थोड़ी पुछी अगर चौधरी गनी सु थम दिया गया इंशाल्लाह तुसें कोई आज नहीं आने दे उसी मैं इसी सर कल जाना अगर कोई मेरे से ऐसी वैसी गल निकली है तो हमें माफ करियो खुदा हाफिज़। अमीर हुसैन शाह साहब मेरे भाई चौधरी सतरुद्दीन साहब मेरे चौधरी जलालुद्दीन साहब चौधरी कमालुद्दीन साहब मेरे बड़े भाई चौधरी शेर मोहम्मद साहब सैयद सदीक हुसैन शाह साहब मेरे भाई हम बहुत साथ चले हैं साहब के सबका नायब सरपंच सैयद खुर्शीद हुसैन शाह साहब भाई सादिक हुसैन शाह साहब मुख्तार जी यहाँ मैं किस किस का नाम लूँ जितना भी तुम बैठा हुए रफीक साहब हैं पूरा डरना दे आया हुआ सादिक साहब हमारा नाम आया मैं मेरा ठीक देखें पार नायब सरपंच है बांडी चेचियाँ वाला राठौर साहब और बांडी जरा मेरा साथी बशीर मुगल साहब है सराजुद्दीन साहब जितना भी साथी तुम इधर बैठा हुए हैं तुम सब ने मेरी तरफ अस्सलाम वालेकुम कोई बात मैं ले ली मेरी गुजारिश है जरा बुन भी है 10 मिनट वास्ते सारा ऊपर आ जाए। मेरा साथियों ने तफसीलन आज ही तान की गर्जो गायद बयान की पार्लियामेंट का इलेक्शन शुरू है और उसी सिलसिला में हम थारे को तशरीफ लाया। मेरे साथियों
इस इलेक्शन की अहमियत ना तुम इस चीज़ से अंदाज़ो ला सकें जड़ा कल का दुश्मन था इलाकाई पार्टी आपस में भी एक दूसरा नाड़े था, लेकिन मुल्की हालात ना मद्देनजर रखा नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस और तमाम सेकुलर ज़हन रखना लोग आज एक प्लेटफार्म पर क्यों खड़ा है, इस पर हमने गौर फिक्र करना है। 2014 में जिस वक्त इलेक्शन हो, मैं अपने और आपके महबूब लीडर कांग्रेस कमेटी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट चौधरी अब्दुल गनी साहब से गुजारिश करूंगा, सबसे पहला रमन पलो आवा वो थारी रोड पर, उस रोड ने कंप्लीट करा वो डने जावा जब सो करा या मेरी गारंटी है दमना या मिडिल स्कूल की रोड ऊपर जाएगी 3.5 किलोमीटर बगैर पैसा ने ला रहा है वहां। मेरा का भावे 8 मशीन नहीं थी, लेकिन मैंने थारा ना हमदर्दी थी, थारी तकलीफ ना हो महसूस करूं तो इस वास्ते अगे भी तुमने गारंटी दूं कि इंशाल्लाह थारा कम होएगा। जितना भी मामलात है मेरी नजर के अंदर है। आजाद साहब आवेगा उस दिन भी तुम सुन लेगा, उसका वजाहत करना सारी थारी मजबूरी दसूंगा। वोट की अपील उसने करनी है, बाकी गल वो करे वो हम अपनी मुश्किल दसा, क्योंकि वो हिंदुस्तान को इतना कदावर शख्सियत है कि राहुल गांधी के दूसरा नंबर पर आजाद साहब है। बीजेपी आए मुड़ा मैदान इंडियन नेशनल कांग्रेस जनाब रावल साहब, सोनिया जी, राम नबी साहब, मीर, रावण पल्ला, चौधरी अब्दुल गनी चाण, आवाज नहीं आया यार, चौधरी अब्दुल गनी चाण। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के ज़िला प्रधान जनाब चौधरी गनी साहब। गनी साहब बताएंगे कि मुफ्त जगह पे आप जो है रैलियां कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं वगैरह करके, तो जो मेंबर पार्लियामेंट के इलेक्शन हो जाने इसके हवाले से आप क्या कहें? सबसे पहले तो हम ये समझते हैं हम हिंदुस्तानी हैं, उसके बाद कोई नेशनल कॉन्फ्रेंसी है, कोई कांग्रेसी है, कोई पीडीपी है, कोई बीजेपी है, सारा सिलसिला उसके बाद है। और आज इस इलेक्शन की अहमियत इसलिए भी बढ़ गई है कि हिंदुस्तान जो सेकुलरिज्म की बुनियाद पे बना है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बराबर के शरीक हैं, आज उसी सेकुलरिज्म को खतरा है। और उस खतरा को महसूस करते हुए आपने देखा कि तमाम सेकुलर लोग, खैर वो किसी भी मज़ाहिब के थे, किसी भी पार्टी के थे, वो एक प्लेटफार्म पे जमा हो रहे हैं कि हमारे मुल्क को, अगर हमारा मुल्क बच गया, हमारा मुल्क टूटने से बच गया, हमारे जो रिश्ते, जो भाईचारा के रिश्ते सदियों से चले आ रहे हैं, अगर वो रिश्ते हमने बचा लिए तो मेरा ख्याल है सबसे बड़ी हमारी डेवलपमेंट होगी। इसलिए हम लोग सारे इस इलेक्शन में पूरे ज़ोर शोर से मेहनत कर रहे हैं। तो सब यही बताएंगे कि जो कांग्रेस के जो श्यामलाल शर्मा ने जो भारतीय जनता पार्टी कल ज्वाइन किया था, क्या इससे जो रमन भल्ला जी को क्या कोई नुकसान या कांग्रेस पार्टी को नुकसान? देखो, ये उनका ज़ाती फैसला है। कांग्रेस जमात बहुत बड़ी वसी जमात है और इसके अंदर लीडरों की तो कोई कमी है नहीं। एक जाएगा उसकी जगह 10 खड़े होते हैं। शायद उनका ज़ाती इख्तलाफात की वजह से वो नाराज़ हो गए, पार्टी से बाहर चले गए। रहा सवाल जहाँ तक कि पार्टी को इससे कमज़ोरी होगी, आपने देखा होगा कल ही बहुत सारे लोग कांग्रेस में ज्वाइन हुए और आप देखोगे आगे लोग जोग दर जोग कांग्रेस जमात में शामिल हो रहे हैं। और अखनूर में जब बैलेट बॉक्स खुलेंगे आप देखेंगे कांग्रेस की वहाँ लीड होगी। तो चोर साहब ये बताएंगे कि गुलाम नबी आज़ाद साहब जो आ रहे हैं यहाँ पे पुंछ में, तो किस तरह की रैली रहेगी और क्या क्या प्रोग्राम आपके रहेंगे यहाँ? आज़ाद साहब पूरे देश के महानाज लीडर हैं और ऐसे जम्मू कश्मीर के वो सपूत हैं जिसके साथ बगैर पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के हर आदमी प्यार करता है। क्योंकि आज़ाद साहब का जो 2.5 साल का एज वज़ीर आला दौरा, जो वज़ीर आला उनका टेनवर था, उसमें आज़ाद साहब ने वो काम किए जो उसके बाद आज तक जो प्रोजेक्ट शुरू किए थे हुकूमतें कंप्लीट नहीं कर पाई। और जिस तरह से उन्होंने फास्ट ट्रैक पर काम किया, 18 घंटे उन्होंने एक मिसाल कायम की काम करने की। तो इसलिए आज़ाद साहब
को लोग सुनने भी जाएंगे, देखने भी जाएंगे। उनके साथ ज़ाती लोगों का प्यार है और वो सारे लोग इंशाल्लाह आप देखेंगे पुंछ की तारीख में शायद इतनी बड़ी रैली उनकी रिसेप्शन पे आज तक कभी नहीं हुई किसी लीडर की, जितनी आज़ाद साहब के आने पे होगी। तो मुख्तलिफ लोग जो हैं, मुख्तलिफ पार्टियां भी यहाँ पे लोग आती हैं, तो मुख्तलिफ पार्टियां उन लोगों ने बनाई हैं वोट मांगने के लिए। तो क्या समझेंगे कि यहाँ से कितनी पार्टी मजबूत है यहाँ पे कांग्रेस? देखो, मुल्की सतह पे कुछ हमारी रीजनल पार्टी हैं, कुछ हमारे यहाँ के लोग भी खड़े हुए। आज मुल्क को उस क्राइसिस से दो चार होना पड़ा कि जब 2014 में बीजेपी आई, बीजेपी ने ऐसे स्लोगन लगाए कि जो आम आदमी को लगा कि शायद ये पावर में आ जाएंगे तो सारी चीज़ें होंगी। अच्छे दिन के ख्वाब बता के लोगों को कहा गया 15 लाख आपके अकाउंट में जाएगा, लोगों को कहा गया कि महंगाई कम की जाएगी, लोगों को कहा गया कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल मुहैया की जाएगी। तो उससे तमाम सेक्शन के लोग इकट्ठे हो गए। उन लोगों ने समझा कि शायद कांग्रेस जो नहीं कर पाई आज हम वो करेंगे। तो आपने देखा कि 5 साल के बाद आज टीवी पे भी डेली डिबेट होती है, आज गली में चर्चे होते हैं, गांव में चर्चे होते हैं, म्यूनसिपलिटी में चर्चे होते हैं कि वो 15 लाख क्या कहाँ गए। हम बीजेपी से एक सवाल करेंगे, बीजेपी आए टेबल पे, अपना चुनाव मंशूर ले आए, जो वादे किए हैं हमें गिन के बताए कितने पूरे किए हैं। यहाँ आज तक उन लोगों ने कहीं राम मंदिर की बात की, कहीं दफा 370 की बात की, कहीं 35A की बात की गई। तो वो जितने उनके चुनाव मंशूर में जो वादे थे उन सब को वहाँ के वहाँ ही रह गए। और आज दोबारा वो कह रहे हैं हमें मौका मिले, हम आज ये सारे काम करेंगे। अवाम अब किसी को ज्यादा मौका नहीं देने वाली। आज आपने देखा होगा पार्लियामेंट के इलेक्शन में इतना जोश खरोश नहीं होता जितना कि इस इलेक्शन में है। शुक्रिया जी।